हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 16 को लेके हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल भी नहीं सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है वीडियो को एक लाइक कर देना। अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किडनैपर सबका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रुयांग को किडनैप कर लिया गया होता है। वो सब किडनैपर मिलकर रुयांग को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम कमीनी कहीं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बोलने का, क्या तुम्हें मालूम है मेरे बॉस कौन है। ये देख के रुयांग जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ मुझे थप्पड़ मारने का, तुम लोग को तो बाद में पता चलेगा। तभी फिर से वो किडनैपर जो होता है वो थप्पड़ मारने लगता है। तभी उसका जो बॉस होता है या फिर मेंबर वो उसका हाथ रोक लगता है और बोलता है कि हे, अपना फाइट को स्टॉप करो। हम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आए, हमारे साथ जो डील हुआ है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पहले उसको आ जाने दो तब ना। तभी वो लोग उसको छोड़ देते। तभी रुयांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि फैंगलिन यहाँ पे मत आना, नहीं तो तुम्हारे जान को खतरा है। तभी बहुत सारे किडनैपर्स का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सीसीटीवी को देख रहे होते हैं कि फैंगलिन आया कि नहीं। तभी एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि बॉस देखिए फैंगलिन यहाँ पे आ चुका है। तभी उसका जो बॉस होता है वो बोलता है कि ब्रदर जल्दी से उठो और उस लेडी के पास जाओ और अपना वर्क को स्टार्ट करो। हमें उस इविल इंसान के साथ डील करना है। वो इविल है एक तरह से, उसको हम लोग प्रवोक नहीं कर सकते, इसलिए अपने काम पे लगे रहो। वो हमें कभी भी मार सकता है, वो इतना डेंजरस है और हम लोग उसे लाइटली नहीं ले सकते। तभी सारे के सारे बंदे खड़े होकर बोलते हैं कि यस सर, यस बॉस। तब यहाँ से सीन कट होता है जहाँ पे फैंगलिन आ जाता है। एक बंदा रुयांग के गले के ऊपर चाकू रखा होता है, उसका बॉस खड़ा होता है। तभी फैंगलिन आते बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, उसे छोड़ दो। तभी जो बॉस होता है वो फैंगलिन की तरफ एक चाकू फेंकता है और बोलता है कि ये इजी नहीं है, जो तुम यहाँ पे आ गए तो मैं इसे छोड़ दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। पहले तुम मुझे अपना लाइफ दो, इसके बाद मैं इसको दूंगा। ये देख के रुयांग जो होती है वो बोलती है कि फैंगलिन ये मत करना प्लीज मेरे लिए। तभी एक बंदा जो होता है वो रुयांग को थप्पड़ मारता है खींच के और बोलता है कि तुम चुप रहो, ज्यादा बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो चुपचाप रहो, नहीं तो फिर से तुम थप्पड़ खाओगे, वैसे भी कल तुम छूटने वाली हो। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम उसे जाने दोगे। तभी वो किडनैपर बोलता है कि हाँ हम लोग जाने देंगे। तो फैंगलिन जो होता है वो अपने छाती के ऊपर उस चाकू को ले आता है और बोलता है कि मेरा हार्ट आ गया। तभी वो चाकू के साथ अपने आप को हर्ट करने लगता है और अपने हार्ट में स्टैप करके मर जाता है। ये देख के किडनैपर जितने भी होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। ये देख के रुयांग जो होती है उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और चिल्ला के बोलती है कि फैंगलिन फैंगलिन क्या हुआ, तुम ठीक हो, उठो फैंगलिन। तभी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं कि एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा आइडिया काम आया। तभी वो जो किडनैपर होता है वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि सबको लग रहा था कि 3 दिन लगेगा, बट ये तो ईजी था, इसे जान से मार भी दिया और हम लोग को कुछ हुआ भी नहीं। कौन बोला ये बात कि 3 दिन लगेगा। तो पीछे में एक बंदा होता है वो बोलता है कि चलो हम लोग कॉल करते हैं आज के दिन, हम लोग से पार्टी करते हैं। तभी उसका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हमने इस लेडी के साथ सोचा था कि इसके साथ बेट करेंगे, बट ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड था, इससे क्या लगा कि हम लोग छोड़ देंगे। और ये बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है स्टूपिड इंसान है ये। बट तभी उसके ब्रेन में एक गोली लगता है और उसके ब्रेन के बीचों बीच एक छेद हो जाता है और ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, डेली नाइट ग्रुप का बंदा होता है। ये देख के वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वो लोग चिल्लाने लगते हैं, बॉस बॉस क्या आप ठीक हो, आप क्या मर गए क्या बॉस, शिट कौन था ये स्नाइपर जिसने हमारे बॉस को मार डाला। बट तभी बहुत सारे गोली उड़ते हुए आते हैं और जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके माइंड के आर पार हो जाते हैं वो गोली। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा धमाका हो रहा होता है और गोली लग रहा होता है। ये देख के जो रुयांग होती है वो चिल्लाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे घायल हो गए होते हैं। तभी रुयांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि ये भी यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, अब यहाँ पे आया कौन है। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो फटाफट से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वूहू हम लोग जीत चुके हैं, मैंने ये एक्टिंग किया था मरने का, बट ये लोग तो एक्टिंग नहीं कर रहे, ये लोग तो जान से मारे गए, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और एकदम फिट एंड फाइन हूँ। फटाफट से उठता है, रुयांग को जाता है खोलने के लिए और बोलता है कि कैसी हो तुम, क्या तुम्हें कुछ हुआ, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाया या फिर तुम्हें हर्ट हो रहा है। तभी रुयांग जो होती है जो रो रही होती है वो चुप हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब कि तुम मरे नहीं थे। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि बट तुम मरे कैसे नहीं, तुमने तो चाकू स्टैप किया था अपने छाती के अंदर। तभी फैंगलिन जो होता है वो उसका क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखो हुआ यूँ था कि मुझे छोटा सा एक्टिंग करना पड़ा, बट उससे पहले मैं तुम्हें खोल देता हूँ, फटाफट से चलो बाहर, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फैंगलिन जो होता है वो रुयांग को खोल देता है और रुयांग जो होती है वो उसके इंजरी के ऊपर हाथ देते हुए बोलती है कि फैंगलिन तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है, तुम्हें दर्द कर रहा होगा। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, छोटा सा इंजरी है, थोड़ा छोटा सा कट लगा था मेरे स्किन के ऊपर, बस थोड़ा सा ब्लड बहा है, बस उतना ही और कुछ नहीं है। तब रुयांग जो होती है वो रोते रोते फैंगलिन को गले लगा लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी फैंगलिन, मैं अपने कारण किडनैप हो गई।
तो फैंगलिन जो होता है वो डू यांग को सुलाते हुए बोलता है कि स्लोली वुमन, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, बस इतना ही। तभी वो अपने मन में बोलता है कि अब ये डेंजरस कम हुआ, अब बारी है अपना डेंजरस करने का, टाइम से अपना काम करने का। तभी यहाँ से सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली में, जहाँ पे चैन ये बैठा होता है और उसके साथ सॉन्ग फैमिली की पैट्रियाज की वाइफ होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि फैंगलिन मरा कि नहीं, कि वो अभी तक जिंदा है। ये तभी पीछे से आवाज आता है कि ऑफ कोर्स वो जिंदा है अभी तक, और तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ ये सब काम करने का तुम दोनों का। ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पीछे घूम के देखते हैं तो वहाँ पे गाइस मैं इसको जिन बोलूँगा कि इसका टाइटल जिन है। तो वहाँ पे जिन आती है और बोलती है कि तुम लोग का इतना हिम्मत कि तुम दोनों मिल के एक क्राइम कर सको मेरे एरिया में, तुम लोग क्राइम कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। तभी वो दोनों जो होते हैं वो जिन के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि माय लेडी, मैं आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ माय लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम था कि ये क्राइम है, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं ये नहीं करता, ये मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, डोंट वरी, मैं इस सब को हैंडल कर लूँगा, और हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था, सॉरी हमें माफ़ कर दे। तभी जिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम लोग को लास्ट टाइम माफ़ कर रही हूँ, उसके बाद अगर मैंने ये सब देखा तो मैं तुम लोग को माफ़ नहीं करूँगी, जान से मार डालूंगी, मैं अपने होलीनेस के कारण मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तभी फिर से बोलती है कि अब मैं बहुत दिनों से फैंगलिन को देख रही हूँ, मैं भी उसे जानती हूँ, और तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ फैंगलिन को जान से मारने का, वापस से ये काम मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन दोनों को माफ़ कर दिया गया है। बट तभी फिर से जिन बोलती है कि बट मैं उसके बदले में ये चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी शेयर से जितने भी कंपनी के वो सारे के सारे ये फैमिली को दे दो, उसके बाद मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी। ये सुन के सॉन्ग फैमिली की जो पैट्रियाज की वाइफ होती है वो चिल्ला के बोलती है कि क्या आप ये क्या बोल रही है, आपको मालूम है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सॉन्ग फैमिली का चीज़ है, हम लोग नहीं कर सकते, सॉन्ग फैमिली बहुत मुश्किल से कमाई है, अब मेरा उतना औकात नहीं है कि मैं ये शेयर आपको दे दूं, मैं इसको फाउंड नहीं कर पाऊंगी। तभी जिन जो होती है वो बोलती है कि हाँ बट ये जो तुम्हारे साथ पर्सन है ये तो इसके फाउंड का तो है, ये कर पाएगा, इसे बोलो करने के लिए, ये तो तुम्हें डिफेंस करता रहता है ना, तो इसके बस का तो है ये सब कुछ। तभी वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है कि लॉर्ड को ये नहीं मालूम है कि हम लोग अभी ये फैमिली से मुश्किलात को कम करना चाहते हैं, बट ये चाहती हैं कि ये फैमिली को बेनिफिट हो, ये हमारा लॉस करवा रही है। ये जो है ये सीक्रेट क्लैन है, आई मीन टू से एक रैलम जैसा 9 क्लैन, ये चाहती हैं कि ये 9 क्लैन को एक साथ मार दिया जाए, बट इसे कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे फोर्स कर रही है अपने साइड में आने के लिए और अपने क्लैन को छोड़ देने के लिए। बट तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं एग्री हूँ ये बात से, बट पैट्रियाज की वाइफ जो होती है वो बोलती है कि बट वो घबरा रही होती है बोलने की कि हाँ मैं कर पाऊंगी। तभी वो बंदा थोड़ा गुस्सा होने लगता है, उसको गुस्सा नस दिखाता है, मैं उसे तामस दिखाता है। तभी वो दोनों झुक जाते हैं लॉर्ड के सामने और बोलते हैं कि वो नहीं, जिन बोलती है कि टुमारो ये जियर जो है वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगी कल सुबह। तभी यहाँ से सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेली नाइट का जो मेंबर होता है वो जा रहा होता है कहीं गाड़ी में बैठ के। तभी वो गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि क्योंकि मुझे हैंडसम दिखना है। तभी वो लोग कहीं जा रहे होते हैं जहाँ पे डेली नाइट ग्रुप में हमारा हीरो फैंगलिन वो मास्क लगाए होता है और उसके साथ नून या फिर नियान जो नाम है इसका उसके साथ होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें ये पसंद है कॉम्बाइट करना अपने स्ट्रेंथ को, क्या तुम्हें मालूम है मैं इतने सारे फोर्सेस को कंट्रोल करता हूँ बट तुम मुझे कंट्रोल करती हो। बैक स्टेज पे इतने सारे लोग थे बट तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने सबको आराम से कंट्रोल कर लिया। तब यहाँ से सीन कट हो गया, फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि 4 नंबर को मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जान से मार डालो, लूनियान को, तुम्हें क्या लगता है। तभी दूसरा 6 नंबर बोलता है कि 1st नंबर क्या आप सही में बोल रहे हो, अगर आप चाहते हो तो मैं ये काम करूँगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है कि पास्ट में ये सब मैटर नहीं करता था बट अब ये मैटर करता है, अब हमें उसको मारना पड़ेगा लूनियान को, अब उसका बचना इम्पॉसिबल है। बट हम लोग क्या करें, अभी तक बॉस जो है वो श्योर नहीं है कि क्या लूनियान को मारा जाए या फिर नहीं, वो खुद अभी तक श्योर नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अभी तक वो पास्ट मैटर को लेके बैठे हुए हैं और वैसे भी उनको पुराना लव फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको थोड़ा सा हर्ट होता है। तभी यहाँ से सीन कट होके ये जियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग फैमिली की पैट्रियाज की वाइफ आती है सॉन्ग फैमिली का शेयर देने के लिए ये जियर को, जहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग फोटो खींच रहे होते हैं और लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, जहाँ पे बात बनाया जा रहा होता है कि जो सॉन्ग फैमिली है वो ये जियर फैमिली को अपना ग्रुप का जो शेयर है वो दे रही है। हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग इसका मतलब कि दुनिया की सबसे रिच वुमेन ये जियर अब
वापस से बहुत बड़ी आदमी बन चुकी है। ऑफिशियली ये जो है वो वापस से अपने ग्रुप का रीनेम कर रहे हैं। तब यहाँ से सीन कट होकर ये जेर का सीन दिखाया जाता है, जो वो अपने मन में बाहर देखते हुए बोल रही होती है कि फ्रैंकलिन जो है वो उसने बहुत सारे ट्रिक को यूज़ किया और मुझे ये तक नहीं मालूम था कि स्वांग फैमिली ऐसा करी है, बट फ्रैंकलिन ने ये सब करा है। अब मुझे ये सब खुद नहीं मालूम। अब वापस से 1 of 4 फैमिली में से हम लोग की फैमिली आ चुके हैं, जिया फैमिली। इस कैपिटल में जियांग सिटी में हमारी ये फैमिली अब वापस से आ चुकी है पहले नंबर पहले क्या 1 to 4 नंबर के बीच में। अब मुझे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना होगा। तो फिर से बोलती है कि बट सेम टाइम पे ये फैमिली का एक कंपटीशन होगा जिसमें शायद से फ्रैंकलिन पार्टिसिपेट करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है, शायद से उसमें फ्रैंकलिन वर्क करेगा, उसे काम करेगा। आई डोंट नो ये सब क्या चल रहा है। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।